नमस्कार। आज मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हिंदी साहित्य की चर्चा कर रही हूँ। ये प्रश्न नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? उत्तर है 7। क्रमानुसार इन कांडों का नाम इस प्रकार है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड तथा सातवां उत्तरकांड। तीसरा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम बतलाइए। उत्तर है नरहरि दास। चौथा प्रश्न है, उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखा करते थे? उत्तर है नवाब राय। पांचवा प्रश्न है, वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? उत्तर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। छठा प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी के लेखक का नाम बतलाइए। उत्तर है धर्मवीर भारती। सातवां प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर है हंस, जागरण, मर्यादा, माधुरी आदि। आठवां प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? उत्तर है शरत चंद्र। उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। नौवां प्रश्न है, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास का नाम बतलाइए। इस प्रश्न का उत्तर है झूठा सच। इस उपन्यास का प्रकाशन 2 भागों में हुआ। पहला भाग 1958 ईस्वी में वतन और देश नाम से तथा दूसरा भाग 1960 ईस्वी में देश का भविष्य नाम से प्रकाशित हुआ। 10वां प्रश्न है, जमीन पक रही है नामक काव्य संग्रह के कवि का नाम बतलाइए। इस प्रश्न का उत्तर है केदारनाथ सिंह। 11वां प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक का नाम बतलाइए। इस प्रश्न का उत्तर है श्री विट्ठलनाथ। ये सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 12वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की कुल कितनी संख्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 15। 13वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बतलाइए। इस प्रश्न का उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 14वां प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 15वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बतलाइए। इस प्रश्न का उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। 16वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर है उर्वशी। 17वां प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। उक्त कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 18वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का उत्तर है 1915 ईस्वी। 19वां प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी रचना
अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है सोज़े वतन। सोज़े वतन का प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 5 कहानियां संकलित हैं। सोज़े वतन का अर्थ है वतन या देश का दर्द। 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम बतलाइए। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 21वां प्रश्न है, माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। 22वां प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? इस प्रश्न का उत्तर है अवधी। 23वां प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1936 ईस्वी। 24वां प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल। 25वां और अंतिम प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। धन्यवाद।